हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें क्लच का यूज लेना चाहिए ट्रैफिक में। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली जब हम ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें गियर शिफ्ट करना पड़ता है स्पीड के अकॉर्डिंग। तो स्पीड के अकॉर्डिंग जब गियर शिफ्ट करना होता है तो क्लच का यूज ज्यादा आता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा कि जैसे हम क्लच का यूज ट्रैफिक में जब हम करते हैं तो हमें क्लच का यूज बहुत ज्यादा लेना पड़ता है। तो क्लच का यूज मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स इस वीडियो में कंप्लीटली। आप नोटिस करेंगे किस तरह से गियर शिफ्टिंग करता हूं, किस तरह से क्लच का यूज लेता हूं अगर मेरे को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या थोड़ा सा बिजी रोड मिलता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम ऐसी जगह में हैं जहाँ पे हमें थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट ट्रैफिक आगे चल के हो सकता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिले। तो उसमें हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, किस तरह से क्लच का यूज लेंगे, और कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगी। गियर शिफ्टिंग भी आप नोटिस कर पाएंगे कैसे कब मैं यूज कर रहा हूँ गियर को। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम क्लच का यूज लेते हैं फ्रेंड्स, क्लच का यूज इस तरह से होता है कि हमें गियर शिफ्टिंग के टाइम में तो जरूरत पड़ता ही है, बट जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या ऐसा होता है जिसमें हमें फर्स्ट गियर में गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होता है फिर कंप्लीट स्टॉप करना होता है, वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे क्लच का यूज सबसे ज्यादा आता है। तो न्यू ड्राइवर्स को जब वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या थोड़े से बिजी रोड में चला रहे होते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम हैंडल कैसे करें अपने क्लच को। तो इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, क्लच को किस तरह से हैंडल करना चाहिए और कैसे हमारी कार हमें ड्राइव करनी चाहिए एक ट्रैफिक में। तो अभी देखिए ये सिचुएशन आगे अराइज हो चुकी है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, आगे मुझे 20 की स्पीड में चलता हुआ ट्रैफिक दिख रहा है। अब यहाँ पे जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाएगा, आगे सिग्नल अगर मिलता है मुझे, ये देखिए कंप्लीट स्टॉप होने वाला ट्रैफिक हो चुका है, ये स्लो करना पड़ा मुझे अभी। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को ये देखिए क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि कार कंप्लीटली आगे वाली स्लो होने लगी और स्टॉप भी ऑलमोस्ट होने लगी। बम्पर टू बम्पर है। तो ये देखिए अभी स्पीड ब्रेकर आया तो मेरा क्लच का यूज देखिए आप फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने क्लच का यूज लिया और स्लोली अपनी कार को स्मूथली अब स्पीड ब्रेकर से क्रॉस किया है। अभी मैं सेकंड गियर लगा लिया हूँ। आगे मुझे ट्रैफिक रुकता हुआ दिख रहा है, थोड़ा स्लो मूविंग हो रहा है। तो आगे चलते ही हमें जैसे स्लो मूविंग होगा या फिर बम्पर टू बम्पर स्लो, बहुत ही ज्यादा फर्स्ट गियर में हमें ड्राइव करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे हो चुका है वैसा कंडीशन कि मुझे स्लो करनी पड़ेगी कार। ये 10 की स्पीड आ गई है, 10 से बिलो जा रही है, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस किया, अब मैं फर्स्ट गियर अप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए अब क्लच का यूज, ये क्लच को रिलीज किया मैंने, मेरी कार स्लोली मूव हो रही है, विद इन 10 की स्पीड है, अप्रोक्स 5 की स्पीड होगी अभी। तो आगे स्पीड ब्रेकर भी है, कार आगे स्लो मूव हो रही है। मैं क्लच का यूज देखिए अभी बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, जहां मेरे को स्पीड ब्रेकर में या फिर ये अब मैंने लिया क्योंकि मेरे को गियर अप शिफ्ट करना था। गियर अप शिफ्ट करते ही मैंने क्लच का यूज लिया। अभी देखिए आगे जो हो रहा है स्लो हो जाता है तो मेरे को क्या है, एक्सीलेटर मैं रिलीज कर ले रहा हूँ, हल्की ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट स्टॉप होने लगी थी, मेरी कार जर्क होती क्योंकि आरपीएम डाउन हो गया था, तो मेरे को फर्स्ट गियर अप्लाई करना पड़ा। क्लच का यूज देखिए फ्रेंड्स बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे करते हैं हम। क्लच को ये देखिए रिलीज कर रहा हूँ फिर प्रेस कर रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अभी स्पीड ब्रेकर में भी वैसे ही यूज लेंगे, हम हल्की सी रिलीज करेंगे, जैसे हल्का सा पिकअप आएगा फिर हम वापिस से प्रेस कर लेंगे अपने क्लच को, ताकि हम कार को कंट्रोल कर सकें। क्लच रिलीज करते ही हमारी कार क्या है, थोड़ी सी स्पीड में आ जाएगी। स्पीड में आने से क्या होता है, आप इस स्पीड ब्रेकर में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कार को। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हुआ, मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि आरपीएम बहुत लो था मेरी कार का, और मैं फर्स्ट गियर में हूँ अभी फिलहाल। तो आपने नोटिस किया होगा जब कार आगे की स्लो चल रही होती है, स्लोली मूव हो रही होती है, तो हमें किस तरह से अपने क्लच से, अपनी क्लच के कंट्रोल से अपनी कार को स्लो डाउन करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं हल्की सी पिकअप लेनी होती है फिर स्लो करना पड़ता है। तो उसके कंप्लीट आप गाइडेंस देख सकेंगे इस वीडियो में, किस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ ब्रेक्स या क्लच, या किस तरह से क्लच का यूज ले रहा हूँ। अभी मैंने स्टॉप कर ली है कार, और क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस है, मेरी कार सेकंड गियर में है। अब मैं क्या करूंगा, क्लच प्रेस करके आगे थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, ये फर्स्ट गियर मैंने अप्लाई किया, क्लच को रिलीज करूंगा वापिस से प्रेस करूंगा क्योंकि मेरे को क्लच रिलीज करते ही थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए थी कार में, तो मूवमेंट मिल गई, मैंने क्लच वापिस से प्रेस कर दिया। अभी देखिए ब्रेक अप्लाई की, कार को कंप्लीट स्टॉप कर दिया है। अभी आगे सिग्नल है तो मैं क्या करूंगा, मैंने कार का न्यूट्रल कर लेना है गियर, और क्लच को रिलीज कर दूंगा। ब्रेक में मैंने फुट रखा हुआ है, अभी भी ब्रेक प्रेस करके रखी है। इनफैक्ट आगे वाली कार मेरी ब्रेक प्रेस कर रखी है। आप देख सकते हैं टेल लाइट, इनकी जो ब्रेक वाली टेल लाइट है वो
जल रही है। तो अभी क्या होगा कि आगे जब ये बढ़ाएंगे अपनी कार को, आप नोटिस करिएगा टेल लाइट हट जाएगी। अभी देखिए आगे बढ़ाएंगे, अभी ये देखिए टेल लाइट हट गई है ब्रेक वाली। मैंने भी फर्स्ट गियर अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आगे मूवमेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर अप्लाई करके रखेंगे और जैसे ही आगे मूवमेंट होगा तो हम क्लच को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। अभी देखिए ब्रेक, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि जैसे ही हल्की सी पिकअप आई थी मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा और ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। तो स्पीड ब्रेकर या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमें इस तरह से क्लच का यूज लेना पड़ता है। क्लच को कंट्रोल में रखना होता है अपनी कार को क्लच के थ्रू। अभी सिग्नल हो चुका है, मैं भी राइट की तरफ जाऊंगा। स्लो मूविंग है ट्रैफिक, मैंने फर्स्ट गियर में ही अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। अभी सेकंड गियर अप्लाई कर लिया मैंने क्योंकि आगे ट्रैफिक मूव होता हुआ दिखा मेरे को और मेरे पास स्पेस बन गई। तो मैंने क्या किया, हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस करके सेकंड गियर अप्लाई कर लिया। अभी मैंने कार की स्पीड ले लिया, अब गियर अपशिफ्ट कर दिया, इसमें भी क्लच का यूज लिया, आपने नोटिस किया होगा। थर्ड और फोर्थ गियर अप्लाई कर दिया। अब 2000 आरपीएम प्लस होते ही मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई किया है। कार की स्पीड जो है 70 अप्रॉक्स आ गई है। आगे मुझे थोड़ा सा स्लो होता हुआ ट्रैफिक दिख रहा है तो मैंने एक्सीलेटर देखिए आप रिलीज कर दिया है। अकॉर्डिंगली मैं हल्का सा प्रेस करूंगा या रिलीज करूंगा, फिर अपनी कार को आगे बढ़ाऊंगा। तो जब हम स्लो मूविंग ट्रैफिक आगे हमें मिलता है तो हमें कार को स्लो डाउन रखना पड़ता है। और जैसे ही थोड़ी सी स्पेस मिली तो मैंने फटाफट अपशिफ्ट किया, क्लच प्रेस करते हुए, क्लच का यूज लेते हुए अपशिफ्ट किया और अपनी कार को आगे मूव करने लगा। यहाँ फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर में हम क्या करेंगे, हल्की सी एक्सीलेटर को जब प्रेस करेंगे, नॉर्मल स्लोप में जब हम चला रहे होते हैं गाड़ी को तो हमें एक्सीलेटर थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है ताकि हमारी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। क्योंकि हम एक्सीलेटर हल्का कम प्रेस करेंगे तो हमारी स्पीड क्या है, डाउन होती जाएगी। लेकिन जब हम स्लोप में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं एक्सीलेटर हल्का प्रेस करना होता है क्योंकि पावर थोड़ी चाहिए होती है वो स्पीड को मेंटेन करने के लिए। यहाँ आगे आप देखिए फ्लाईओवर उतरते ही मेरे को जो आगे कंडीशन दिख रही है वो बम्पर टू बम्पर टाइप कंडीशन हो रही है। इनफैक्ट जो दोनों मर्जिंग ट्रैफिक है, सिंगल लेन हो जा रहा है या मैक्स 2 लेन हो रहा है 4th लेन से, तो हमें अकॉर्डिंगली अपनी कार को कंट्रोल रखना होगा। यहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सी सिचुएशन अराइज हो रही है। यहाँ पे मैं फर्स्ट गियर लगा लूंगा क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है 10 के पास आ गई है और आरपीएम 1000 से भी बिलो था। तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया पहले, फिर सेकंड गियर अप्लाई किया। आगे मेरे को फिर से फर्स्ट गियर अप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ आप क्लच का मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, क्लच प्रेस करके मेरे को रिलीज करना पड़ रहा है धीरे धीरे। और इस जगह में हमें दोनों जगह से ध्यान रखना पड़ता है। लेफ्ट से बाइक्स ओवरटेक ले रही हैं और राइट साइड से कार्स चल रही हैं जिन जो मेरे पास स्पेस नहीं हो रही है तो मेरे को हल्का सा लेफ्ट लेना पड़ रहा है। अगर लेफ्ट में बाइक होगी तो हमें स्पेस की ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी कार को मूव करना पड़ेगा। यहाँ स्पेस नहीं थी मेरे पास तो मेरे को स्लो करनी पड़ी और अब मैं ये कार के पीछे ले लिया हूँ। अब मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, क्लच को कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है। 20 की स्पीड में आगे ट्रैफिक मूव हो रहा है। जब मेरे को स्लो करना होगा, आगे अचानक से कार स्लो होती हुई दिखेगी तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज करूंगा। कंप्लीटली रिलीज करने के बाद फिर मैं ब्रेक अप्लाई कर सकता हूं। अभी आगे मूवमेंट जैसे ही दिखी मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया। तो इस जगह में क्या होता है, आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है कि आगे वाली कार किस स्पीड में मूव हो रही है। ये देखिए आगे जो जेन एस्टिलो चल रही है वो अप्रॉक्स 30 की स्पीड में, तो मेरे को उसके साथ स्पीड मेंटेन करनी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर में थर्ड गियर में ही कार है और स्लो डाउन होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड गियर लगा लूंगा। कार को ब्रेक अप्लाई करके पहले स्लो डाउन करूंगा फिर सेकंड गियर अप्लाई करूंगा। तो अभी अकॉर्डिंगली आगे मूव करना पड़ रहा है मेरे को, जैसे स्पेस मिल रही है। ये देखिए सेकंड गियर मेरे को अप्लाई करना पड़ा। मेरे कार की स्पीड जो है मेरे कार की स्पीड जो है 15 आ गई थी। अभी कंप्लीट स्टॉप हो गया था आगे का ट्रैफिक तो मेरे को डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर अप्लाई करना पड़ा। फिर से मूवमेंट देखिए आप, सेकंड गियर करके मैं क्लच का मूव देखिए, क्लच का यूज देखिए फ्रेंड्स मेरा। आगे जो डंपर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को मूवमेंट करनी है अपनी कार में। तो ट्रैफिक उस तरह से ही राइट या लेफ्ट हो रहा है जैसे आपने देखा। अब ये जेन एस्टिलो को मैं ओवरटेक ले लूंगा, वो थोड़ा स्लो ड्राइव कर रहे थे तो हमें ध्यान रखते हुए ओवरटेक लेना है, या फिर अपनी स्पेस क्रिएट हो जाती है तो हम आराम से अपनी कार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे को आगे क्लियर दिखा तो मैंने अपशिफ्ट किया। अपशिफ्ट करके अभी फोर्थ गियर में हूँ मैं और अपनी कार को अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। मैं 60 प्लस में आगे फिफ्थ गियर अप्लाई कर दिया है मैंने और क्लच को रिलीज कर दिया है। 60 प्लस की स्पीड है मेरे कार में। और अभी जब टर्निंग आएगी तो आप देखिए मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया है क्योंकि आगे ट्रैफिक मेरे को दिख रहा था।
एक्सीलेटर रिलीज कर दिया है, मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो ब्रेक अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ से राइट टर्न लेने वाला हूँ, तो मैंने क्या किया है कि एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया थोड़ी दूर में ही, और जैसे ही मैं जंक्शन पहुंचूंगा तब तक मेरे को कार को स्लो डाउन करके डाउन शिफ्ट करना पड़ा। मैं 5th गियर से 3rd गियर लिया हूँ, 30+ की स्पीड में मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया है। अब जैसे मेरे कार की स्पीड बढ़ेगी या मेरे को आगे क्लियर स्पेस दिखेगा तो मैं अप शिफ्ट करूंगा। मैंने अप शिफ्ट किया, अभी कार की स्पीड 50 आ गई थी तो 4th गियर अप्लाई कर लिया है मैंने, और मर्जिंग ट्रैफिक है, अकॉर्डिंगली हम कार को मूव करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, जब हम मूव कर रहे होते हैं, आप नोटिस करिए, गियर शिफ्टिंग किया मैंने, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट किया, तब मेरे को क्लच का यूज लेना पड़ा। लेकिन अब जब मैं मूव कर रहा हूँ, आगे मेरे को जिस स्पीड में ट्रैफिक दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग में, ये देखिए आगे स्लो हुआ, मैंने एक डाउन किया, स्पीड अपनी डाउन की, 50+ में था, 40 के नीचे आ गई है स्पीड, लेकिन मैंने क्लच प्रेस नहीं किया। 4th गियर में ही है, 40 के अप्रोक्स स्पीड है, तो मैंने ब्रेक अप्लाई की क्योंकि मेरे को आगे वाला जो ट्रक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्पीड लेनी थी। तो मैंने क्या किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन किया। अभी भी आप नोटिस किए होंगे, मैंने पहले ब्रेक अप्लाई किया है, कार को स्लो डाउन किया, फिर क्लच प्रेस करके मैंने 4th गियर से न्यूट्रल कर लिया है कार को। अभी आप देखिए स्टॉप है कम्प्लीटली, हो सकता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो आगे, क्योंकि सिग्नल है, स्लो मूविंग होगा। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जरूरी नहीं है आपने क्लच का यूज बहुत ज्यादा लेना है, क्लच को प्रेस करना है बार बार। आप अगर क्लच का कंट्रोल समझते हैं फ्रेंड्स, तो आपने फर्स्ट गियर लगा के क्लच को रिलीज कर देंगे तो आपकी कार जो है 10 की स्पीड में मूव होती रहेगी, आपको एक्सीलेटर को प्रेस करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां आपको लगेगा कि कार को स्लो डाउन करना है या कंप्लीट स्टॉप करना है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, फिर क्लच को प्रेस करेंगे, फिर मूवमेंट उस तरह से करते जाएंगे। अभी आगे मूवमेंट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं मूव करूंगा अपनी कार। ये देखिए, ये आगे मेरे को मूव होता हुआ दिखा, मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, और ये कमर्शियल कार जैसे ही मूव होने लगी तो मैंने क्लच रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक के साथ मेंटेन रखने में। ये देखिए क्लच का यूज देखिए फ्रेंड्स, 2nd गियर लगाया था मैंने, मेरे को 2nd गियर में ही मूव करना पड़ रहा है, क्लच को रिलीज कर चुका हूं मैं अभी। यहाँ पे क्या होता है कि न्यू ड्राइवर्स को परेशानी होती है आगे वाला ट्रैफिक के साथ या आगे वाली कार जो चल रही है उसके साथ अपनी स्पीड को मेंटेन करने में, क्योंकि वो एकदम से आगे जा सकती है, आप स्पीड नहीं ले पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अभी देखिए मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि कार कंप्लीटली स्टॉप होने लगी थी, मैंने डाउन शिफ्ट किया, फर्स्ट गियर लगाया, अब फिर से मूवमेंट, बम्पर टू बम्पर जो ट्रैफिक होता है जिसमें स्लो मूविंग है, देखिए क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, अकॉर्डिंगली अब क्लच पूरा रिलीज कर दिया है क्योंकि 10 की स्पीड में आगे वाली कार है, मैं एक्सीलेटर नहीं भी प्रेस करूंगा तो मेरी कार जो है स्लोली मूव होती रहेगी उस सिचुएशन में। अभी आगे स्टॉप होता हुआ दिख रहा है, मैं जबरदस्ती एक्सीलेटर नहीं प्रेस करूंगा, मैं बड़े आराम से क्लच रिलीज कर दिया हूं तो मेरी कार इजीली वहां पहुंच जाएगी। अभी स्टॉप सिचुएशन में मैंने क्या किया है, क्लच प्रेस किया, फिर ब्रेक अप्लाई की। फर्स्ट और 2nd गियर में हमें यही करना होता है, साइमल्टेनियसली हमें ब्रेक के साथ क्लच को प्रेस करना पड़ता है फर्स्ट गियर में भी जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं, क्योंकि आरपीएम लो होता है, स्पीड भी हमारे कार की लो होती है, तो अगर हम सिर्फ ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारी जो इंजन है ऑफ हो जाएगा। तो उस वजह से क्या करना होता है, हमें क्लच प्रेस करना पड़ता है साथ में ही ब्रेक के। लेकिन अगर आरपीएम ज्यादा है या स्पीड नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ब्रेक अप्लाई करके जब तक आरपीएम डाउन आएगा तब हम जाके क्लच प्रेस करेंगे। क्लच के बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन होते हैं जो प्रेस करने पड़ते हैं, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आप नोटिस करेंगे मेरे वीडियो में अभी कि मैं जब स्पीड में होता हूँ या आरपीएम हाई होता है मेरी कार का, तो मैं आराम से क्लच नहीं प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करता हूँ, पहले स्लो डाउन करता हूँ, आरपीएम डाउन आता है तब क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना होता है या कार को स्टॉप करना होता है। लेकिन जब फर्स्ट गियर या 2nd गियर में होता हूं तो मेरे को क्लच प्रेस करके ही ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है या ब्रेक के साथ ही क्लच प्रेस करना पड़ता है। आगे सिचुएशन अराइज होगी तो मैं आपको समझाता हूं। अभी देखिए 3rd गियर में हूं, 40+ की स्पीड है, मेरे को अभी कार को स्लो डाउन करना होगा, तो मैं कैसे करता हूं, ये देखिए, कार को स्लो डाउन करना होगा तो मेरे को कैसे करना होगा, आपने देखा मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ा है, क्लच प्रेस नहीं किया। लेकिन यही चीज मेरे को फर्स्ट गियर में करना पड़ेगा। पीछे एम्बुलेंस है, स्पेस दे देते हैं उनको, लेफ्ट से स्पेस निकल गई। ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, अब मैंने डाउन शिफ्ट किया, फर्स्ट गियर अप्लाई कर दिया है। लेकिन यही जगह जब फर्स्ट गियर में होऊंगा मैं कार, देखिए क्लच प्रेस करना पड़ रहा है मुझे, क्लच रिलीज किया, फिर प्रेस करके फिर ब्रेक लगानी पड़ रही है क्योंकि मेरी आरपीएम ऑलरेडी लो है। तो मेरे को जब भी फर्स्ट गियर या 2nd गियर में स्टॉप करना होगा या स्लो करनी भी होगी
तो मेरे को क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं थर्ड गियर अप्लाई कर लिया हूँ, 40 की स्पीड आ गई है मेरे कार में। तो अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ, जैसा एक कंडीशन होती है कार मूव करने के लिए। आगे सिचुएशन आप देखिए, ट्रैफिक चल रहा है, 30-40 की स्पीड में चल रहा है, तो मैं भी उसी स्पीड में अपनी कार को मेंटेन कर रहा हूँ। ये देखिए कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मेरी कार जो है वो स्पीड को मेंटेन कर सके या मेंटेन में रहे। अभी देखिए लेफ्ट गए, मेरे को हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि स्लो डाउन करना था। तो ट्रैफिक में मूवमेंट ऐसे ही होता है फ्रेंड, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। जिस हिसाब से आगे का ट्रैफिक मूव हो रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है या एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए अभी स्लो डाउन किया है मैंने, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें स्लो डाउन करने के लिए कार को पहले ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, ताकि हमारी कार जो है स्लो हो जाए। फिर हम क्लच प्रेस करेंगे, जैसे हमारी मूवमेंट होगी। जैसे हम क्लच बाद में प्रेस करेंगे, क्योंकि आरपीएम स्लो होते ही फिर प्रेस करेंगे हम क्लच को। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्लच का यूज लेते हैं ट्रैफिक में, किस तरह से हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा क्लच का यूसेज कब कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।